सब्सक्राइब करें देववाणी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, जरूर सुने और लाइक जरूर करिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है मनी राम के वस्त्र और ठाकुर जी की लीला। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। मनी राम नाम का एक व्यापारी था। वह कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। एक लड़का, एक लड़की, सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी। तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। मनी राम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। वह मन ही मन सोचता, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। वह बस इसी बात से अंदर अंदर खुश होता रहता था। मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नजर लग गई जब अचानक से किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर जी के धाम को प्यारी हो गई। पत्नी के एकदम से चले जाने के बाद मनीराम तो एकदम से टूट गया। अब तो उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी, काम ठीक ढंग से ना होने के कारण उसका काम ठप हो गया। इतनी बड़ी दुकान से अब वह बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर चीज की कमी आ गई थी, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मनी राम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसको ऐसा लगता था जैसे वह अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरा कर रहा है। अब तो वह ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली देता था। छोटी सी दुकान पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी मनीराम ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जा पाता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आ गई कि उनके पिता पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल मनीराम अकेला रहता। मनीराम ठाकुर जी के लिए अपने दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वह शक्ति नहीं रही थी और ना ही उसकी आंखें इतना काम कर सकती थी। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता रहा। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई थी। वह अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथों में सुई चुभ जाती थी, लेकिन उसको इस दर्द में भी आनंद आता था। रात को सोने से पहले वह ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता। खाने के लिए कभी खीर और कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी, किशोरी जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं और अगर कभी उनको भूख लगी तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का वह पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से
घी से बने हुए दीपकों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। ठाकुर जी और किशोरी जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई है। पास ही किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे कि बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पाँव में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है और सब सखियां बड़ी बेसब्री से किशोरी जी का श्रृंगार करने के लिए लालायित हैं। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा जो किशोरी जी को बहुत पसंद है वो भी रखा हुआ है और सेज को बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोरी जी और ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे तभी सभी सखियां उनके पास आ गईं कि शायद ठाकुर जी और किशोरी जी को उनकी सहायता चाहिए होगी। लेकिन ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में सभी सखियों को बड़े विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोरी जी का श्रृंगार और इनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियां लाला जी का इशारा समझते हुए वहां से चली गईं। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पांव में बड़े ही प्यार से आलता लगाया और बड़े प्यार से उनकी वेणी को गुथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरे रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी को उठाकर उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। एक सुंदर हवा का झोंका किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वह बूंदें ना जाने कब से इंतजार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो कि वह किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर सकें। वर्षा का पानी वृक्ष के नीचे बैठे लालाजू और किशोरी जू के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश होते देखकर किशोरी जी का मन उस वर्षा में भीगने के लिए मचलने लगा और वह झट से वहां से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। दोस्तों, कथा का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा को सुनकर अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। कथा को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।